हेलो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर के 10 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट को पता होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है। हर एक सिस्टम की, हर एक फ़ोन की, या फिर जो भी आप डिवाइस यूज करते हो ना, जिसमें इंटरनेट एक्सेस होती है, इंटरनेट चलती है, ठीक है, तो इंटरनेट को उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होता है, ठीक है। अब रह गई बात, चलिए हम लोग और आगे जान लेते हैं इसमें जो वेब एड्रेस क्या होता है। वेब एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, उसी को वेब एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। वेब एड्रेस मान लीजिए, सपोज करते हैं हम लोग कोई एक एसएससी का साइट खोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं www.ssc.nic.in, सॉरी इन या फिर in, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट, इसको हम लोग वेब एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया यूआरएल, ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा यूआरएल। यूआरएल में क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यूआरएल भी जस्ट लाइक वेब एड्रेस यानी वेब एड्रेस के जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन वेब एड्रेस होता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस, और लेकिन वहीं अगर यूआरएल की बात करें तो यूआरएल होता है उस वेबसाइट के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ खोलते हैं, ठीक है। उसके हम लोग मान लीजिए एसएससी का ही एप्लीकेशन हमने वेबसाइट खोला, ठीक है। उसके बाद हम अप्लाई में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमारी फॉर्म आती है। तो जो हमारा फॉर्म आया उसका एक एड्रेस होता है, एक मतलब एक क्रम से आता है कि जैसे हमने होम में गया, वहाँ से हम अप्लाई में गए, वहाँ से हम मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई में आए हैं, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल बना होता है, मतलब एक तरीके से पूरा लिखा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या है, आईपी एड्रेस। और यहाँ पर बात करें तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और यूआरएल की बात करें तो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर एक प्रकार का डैश बिट का छोटा समूह है, ठीक है। रजिस्टर एक प्रकार का डैश बिट का छोटा समूह है, इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। रैम जो है एक छोटा समूह, एक छोटा सा साइज का एक रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए निबल है, तो ये मेमोरी का साइज होता है, ठीक है। ये कोई रजिस्टर्ड, ठीक है, नहीं है, ये कोई मान लीजिए किट वगैरह नहीं है, ये साइज है निबल। और बिट्स भी क्या है, एक साइज है जिसमें हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को मापते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रैम। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, कहता है एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचना क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसका पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट, तीसरा ऑप्शन है सीडी, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश को आंतरिक मेमोरी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी किसे कहते हैं? एक है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है प्राथमिक मेमोरी। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को ही हम लोग कहते हैं आंतरिक मेमोरी। इसमें रीड ओनली मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम भी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, यानी आंतरिक मेमोरी है। और ये दोनों जो है ना प्राथमिक मेमोरी का टाइप है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? ठीक है, बाइनरी चॉइस में मात्र 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा और कोई डिजिट इसमें सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट के बारे में ना वीडियो 1 में, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख लें वो वीडियो, ठीक है। तो बाइनरी सीरीज समझ में आ जाएगी। तो हम लोग अभी यहाँ ये जान लेते हैं कि बाइनरी चॉइस में मात्र 2 ही विकल्प होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 2, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट डेटा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनपुट डेटा। अब एल्गोरिथम, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक सिस्टम है जिसके जरिए कंप्यूटर की प्रोग्राम लिखी जाती है। तो एल्गोरिथम तो होगा नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर में कोई डेटा ले जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख नहीं रहे। आउटपुट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कंप्यूटर से कुछ आउट किया नहीं। ठीक है, वो इंटर कराया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखा गया है? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डिवाइस, जो डिवाइस ड्राइवर्स होता है एक छोटे विशेष प्रयोजन का प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक बिट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 64 और चौथा है 256। इसका सही आंसर हो जाएगा 256। एक बाइट में 256 हम लोग इसका मूल्य 256 देते हैं। ठीक है, और 4 बिट बराबर जो है 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। 1 निबल मान लीजिए 2 निबल बराबर 1 बाइट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? और ये जो 16 और 64 है, ये दोनों तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 256 यानी 256। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CPU। अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा मेमोरी। मेमोरी डेटा स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, ये फिर डेटा को वर्किंग करने के लिए, मान लीजिए मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो तरह की, रैम और रोम। ठीक है, रैम है तो रैम पर कोई भी वर्क होता है। ठीक है, और रोम है तो उसमें डेटा स्टोर होता है, वो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है प्रीफेरल्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? CPU। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। अस्थायी आउटपुट मतलब जो हमने आउटपुट किया, मतलब निकाला। ठीक है, जो कंप्यूटर से आउटपुट हमने प्राप्त किया वो हमारे पास हमेशा के लिए रहे। ठीक है, वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? पहला है लाइट पेन, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है स्पीकर और चौथा है प्रिंटर। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है कि मान लीजिए आपने अगर कोई चीज़ लिख रखा है पेज पे, अगर उसे कंप्यूटर में इंटर कराना है, ठीक है, तो लाइट पेन के जरिए हम उन सारी टेक्स्टों को कंप्यूटर के अंदर इंटर करा सकते हैं। वहीं स्कैनर की बात करें तो स्कैनर क्या करता है, आपकी जो हार्ड कॉपी जो आपके पेज में मान लीजिए जो भी डेटा आपका बना हुआ है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इमेज फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में डाल देता है। तो लाइट पेन इनपुट हो गया, स्कैनर तो भी इनपुट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के जरिए तो हम लोग आउटपुट प्राप्त कर नहीं सकते। रह गई स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर में जो वर्क होती है ना उसे हमें, मान लीजिए अगर कोई वीडियो प्ले किए तो उसमें जो साउंड है वो हमें बाहर सुनाई देता है। ठीक है, कोई भी वर्क में अगर साउंड है तो वो साउंड हमें बाहर सुनाई देती है, लेकिन वो क्या, जो साउंड निकलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है? नहीं, हम सुनते हैं बस, वो कदम मतलब हर पल वो बदलता रहता है, वो अस्थायी नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर से जब हम कोई डेटा प्रिंट कर लेते हैं तो वो हमारे पास फिक्स हो जाता है, वो हमारे पास से लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, आज का ये जो 10 प्रश्न का टॉपिक था ये समाप्त हो गया। आगे इसके बाद एक मतलब लास्ट में मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर में सही जवाब जो सही आंसर होगा, ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है USB का पूरा नाम क्या होता है? पहला है यूनिवर्सल सीरीज बस, ठीक है, सॉरी सीरियल बस। उसके बाद अल्ट्रा सीरियल बस, उसके बाद है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।